एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में और अपने जीवन में। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जी, हो गई है हमारी मॉर्निंग। आज मॉर्निंग तो हमारी 4 बजे ही हो गई थी, बट आज हमारे यहाँ बहुत तेज से हवा चल रही थी और 4 बजे जैसे ही उठ के वॉक करने की सोची ना, तो पानी बहुत तेज तेज से बरसने लगा। इसके बाद जब मैं अंदर आ गई तो फिर मुझे पता नहीं चला, बहुत पानी नहीं बरसा, पर बहुत तेज से बादल छाए हुए थे, बहुत तेज से हवा चल रही थी। तो मैंने कहा अगर जाएंगे तो पानी वानी बरसने लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी लौटने उठने में, और भीग जाएंगे तो फिर बीमार हो जाएंगे। तो देखना, बहुत तेज से हवा चल रही, एकदम ठंडी वाली। तो मैंने कहा चलो आज स्किप करते हैं, नहीं जा पाते, हो जाता है कभी कभी। गिल्ट सा मन में लग रहा था, पर ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन हो जाता है। तो बहरहाल हम लोगों ने शाम को वॉक की, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो बस अब क्या था, सबसे पहले आज संडे है और आज मेरी वेट लॉस चैलेंज का है 13वां दिन और आज है डेट 13 अप्रैल। तो बस हो गई थी मॉर्निंग, तो बस अंदर आ गई हूँ। मैंने कहा सबसे पहले चलो यही करते हैं कि चाय बना के सबको दे देते हैं, क्योंकि आज के दिन वैसे डेली ही काम बहुत होते हैं, पर आज के दिन ज़्यादा ही काम हो जाता है, डस्टिंग, क्लीनिंग, जाला वगैरह। तो मैंने कहा चलो सबको चाय बना के दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पेट इनका फुल करते हैं, तो फिर काम में लगते हैं। तो इनको लोगों को चाय बना के दे दी थी और अपना मैंने कहा चलो तब तक हम भी अपना एक पानी पी लेते हैं, क्योंकि आज टाइम नहीं मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा काम था और संडे भी था और जाला वाला भी बहुत ज़्यादा लग गया था, और फ्रिज वगैरह भी बहुत चीज़ें मतलब साफ़ करनी थी, डस्टिंग, क्लीनिंग, संडे को एक्स्ट्रा काम हो ही जाते हैं थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे अपना पहना पानी ले ली हूँ, जो कि लेती हूँ हल्का गुनगुने से थोड़ा सा गर्म, और इसमें आप चाहें तो नींबू स्क्वीज़ कर सकते हैं। मैं तो अभी बिल्कुल स्क्वीज़ नहीं कर रही हूँ, मौसम ऐसा ही कुछ कभी ठंडा कभी गर्म हो रहा है तो नुकसान कर रहा है, तो मैंने सिंपल सा पानी अपना 1 गिलास ले लिया है। तो बस अब यहाँ पे इसके बाद मैंने ले लिए थे बादाम, क्योंकि इनके खाने के बाद मेरे शरीर में आती है एनर्जी और मुझे काम करने की ताकत मिलती है। तो मैंने ये छोटे छोटे बादाम है, 7 बादाम करीब खा लिए थे, और इनको खाने के बाद ना फिर मेरे को भूख नहीं लगती, मेरा पेट फुल सा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ मेरे अंदर ताकत में काम कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने अपने बादाम ले लेती हूँ सवेरे सवेरे डेली ही। और इसके बाद मैंने अपना पानी भी काम करते करते फिनिश कर दिया था। तो यहाँ तो किचन वगैरह में बहुत तेज का जाला लग जाता है। अब जब बरसात होती होगी ना, तो ये मकड़ी बहुत तगड़ा जाला लगाती हैं, एक दिन साफ करो दूसरे दिन फिर से वो लगा के बिल्कुल फिट हो जाती हैं। पता नहीं इनके अंदर कितनी ताकत होती है। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले जाला वगैरह इसका गिरा देते हैं, इसके बाद नीचे की मतलब झाड़ू पोछा वगैरह करेंगे। अगर झाड़ू पोछा हो जाता है फिर ऊपर जाला दिखता है तो फिर मैं नहीं करता, फिर ये होता है कि फिर से गंदा हो जाएगा, फिर से साफ करना पड़ेगा। और जाला बहुत तगड़ा लग गया था, तो सारे घर का जाला किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। किचन है और किचन का एक छोटा सा कमरा टाइप का, उसी में किचन बना रखी हूँ, और एक बड़ा कमरा है, छोटा सा एक आंगन है। तो बस ऊपर के जाले वाले मार दिए हैं, और फ्रिज वगैरह भी गंदी हो गई थी। जब जाला गिराओ ना तो नीचे की चीज़ें ही बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, तो सारी चीज़ें डस्टिंग वगैरह की थी। हर जगह तो मैं कैमरा नहीं लगा पाई हूँ, बट जितना भी था मैंने आप लोगों से शेयर किया। और कुछ था भी नहीं तो मैंने कहा क्या करती हूँ, अभी मैंने अपना कुछ रूटीन भी नहीं किया है। पानी बस पिया था, एक पानी पी लिया था सिंपल वाला, एक पानी पी लिया था अपना डिटॉक्स वाटर। और डिटॉक्स वाटर तो मैं आपको बताती ही हूँ कि मैं अपना वो पुदीना और कुकुम्बर और नींबू की स्लाइस वाला लेती हूँ, जो कि आप बिल्कुल नहीं दिखा पाई। काम करते करते मैंने आराम से पी लिया था। मैंने कहा मैं अब गंदी हो गई हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, रोज ही तो दिखाती हूँ। तो सारा काम फिनिश किया, झाड़ू पोछा जो भी होता है पूरा, मतलब जाला, बिस्तर, चद्दर, अभी कपड़े नहीं धुले हैं। और आज पता है लाइट भी नहीं है, आंधी और जैसे पानी से चल रहा है ना, तो लाइट भी बिल्कुल नहीं है और पानी की भी कमी थी, तो आज कपड़े बिल्कुल नहीं लगाए। हमने कहा चलो जब लाइट आएगी तो लगाएंगे। तो बस यहाँ पे नहा धो ली थी जल्दी से, और ना तो बच्चों को आज ब्रेकफास्ट बनाया है ना ही अपने लिए, क्योंकि काम करते करते ना 11:30 पौने 12 करीब हो गया था। तो फिर मैंने कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं किया। चाय वगैरह में थोड़ा सा ऐसे खा लिए थे, बच्चे फिर चिप्स कुरकुरे वगैरह खा लेते हैं ना, तो उतनी भूख नहीं लगती। और हस्बैंड की थोड़ा सा ओवर ड्यूटी थी आज, तो वो हॉस्पिटल में ही थी, तो वो आए नहीं थे, तो थोड़ा सा और चिंता खत्म हो गई थी। और मेरे को काम करते करते भूख भी नहीं लगी और मन भी नहीं किया। मैंने कहा मैं नहा धो के सीधे लंच करूँगी। तो यहाँ पे सिंपल सा भिंडी कट कर दी थी बेटू ने, तो फिर यहाँ पे मैं अपना भिंडी बना रही हूँ। सिंपल सा मैंने लहसुन मिर्चे और बस ऐसे का तड़का लगाती हूँ, थोड़ा सा हल्दी डाल के भिंडी रेडी कर दी थी। और नहा धो ली हूँ, पूजा पाठ कर ली हूँ। इसके बाद आई हूँ अपना खाना बनाने। मैंने कहा आप जल्दी से खाना बनाते हैं, भूख तो बहुत जोर की लगी हुई थी। तो बस यहाँ पे सब्जी रेडी कर दी है, और इसके बाद अब चढ़ा रही हूँ दाल।
तो दाल मैं सिंपल सी बनाती हूँ। आप लोग देखते हैं कि मैं दाल सिंपल सा ही बनाती हूँ, सिर्फ हल्दी नमक, आज मैंने मिर्ची ऐड कर दी थी। तो बस यहाँ पे अपनी दाल पकने के लिए रख दी हूँ। सब्जी रेडी हो गई है, दाल पकने के लिए रख दी हूँ। अभी मेरा ये तीसरा ड्रिंक बाकी था जो कि मैंने नहीं पी पाया था, मुझे समय ही नहीं मिला, तो मैं आप लोगों को वही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे चिया सीड्स मैं रात में भिगो के रख देती हूँ 1 से 2 चम्मच नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में। इसके बाद पानी ऐड करके आप इसमें थोड़ा गुनगुना भी डाल सकते हो और आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला भी ले सकते हो। और थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर मैं इसमें ऐड करती हूँ, मुझे अंदाजा इसलिए मैं बॉटल से ऐड करती हूँ, नहीं तो आप 1 से 1.5 चम्मच छोटे वाले स्पून से डालकर पी लिया करिए। तो ये थोड़ा सा सही रहता है, स्किन के लिए सही होता है। तो मैंने इसको फिनिश किया और मैं एक झटके में ही इसको पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे को पीने में थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा लगता है। और चिया होता है तो पीने में अजीब सा मतलब लगता है, तो मैं बहुत जल्दी से इसको पी लेती हूँ। आप चाहें तो इसको सिप सिप करके आराम से बैठ के पी सकते हैं। तो बस यहाँ पे दाल मेरी रेडी हो गई है, सब्जी पकी गई है। यहाँ पे लगा रही हूँ मैं आटा। तो बस आटा लगाकर मैंने रेडी कर लिया है और अब मैं लगा रही हूँ दाल का तड़का। हाँ, तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि जैसे आप ना कुछ चीज़ें अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, खाने पीने में, सुबह उठने में, शाम के डिनर में, कुछ चीज़ें आप जैसे अपने बदल लें अपने जीवन में ना, तो आपको वेट लॉस करने से कोई रोक नहीं सकता और आपको फिट होने से भी कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या करती हूँ, जब मैं दाल बनाती हूँ तो अपने लिए सिंपल दाल निकाल लेती हूँ। मैं बस यही चेंजेस करती हूँ, जैसे पोहा बनाती हूँ तो अपने लिए सिंपल वाला पोहा बना लेती हूँ, और दाल बनाती हूँ तो दाल सिंपल निकाल लेती हूँ बिना तड़के वाली। और मुझे और भी कुछ खाना हुआ तो फिर मैं कम ऑयल का यूज करती हूँ सब्जी वगैरह में। आलू मैंने कल खा लिया था, बट आज मैं आलू बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। जैसे बिना आलू की कोई सब्जी बनानी होती तो वो मैं खा लेती हूँ। अगर नहीं खाना हुआ, अगर कभी कभी मन किया तो फिर मैंने वो कल बनाई थी ना, क्या बोलते हैं उसकी, डोमेस्टिक की सब्जी, तो फिर मैंने आलू उसमें थोड़ा सा था, फिर भी मैंने आलू बिल्कुल इसमें खाए नहीं थे, हटा दिए थे। तो बस यहाँ पे अपने लिए सिंपल सा दाल निकाल लेती हूँ, ऐसे ही चेंजेस करती हूँ। बस घर का ही बना सब कुछ खाती हूँ, मुझे अलग से फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस थोड़ा सा आप बदलाव करिए अपने खाने में, अपने पीने में, अपने चलने में, उठने बैठने सोने में, सब चीज़ में ना थोड़ा सा टाइमिंग का आप ध्यान दीजिए, तो आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। तो बस यहाँ पे दाल का तड़का लगा कर दी हूँ रेडी। और अच्छी वाली जब हस्बैंड जी को, बच्चों को अच्छे से खिलाना होता है तो मैं ऐसे ही मस्त वाला तड़का लगाती हूँ। उसके बाद चावल बिना तो मेरे घर में चलने वाला नहीं है, तो यहाँ पे मैं चावल भी चढ़ा दी हूँ। अब यहाँ पे चावल रेडी हो रहा है, आटा लगा के पहले ही रख दी थी, अब बनाने लग गई हूँ रोटियाँ। तो बस रोटी ही बनाऊंगी। वो बहुत जोर की भूख लगी थी मेरे को, तो सबसे ज़्यादा लग गई थी, क्योंकि बस सिर्फ मैंने पानी ही पिया था, बादाम खाया था, तो कितनी ताकत और काम भी ज़्यादा हो जाता है ना। भले वॉक करने नहीं गए थे, पर एनर्जी तो लॉस हो ही जाती है इन सब कामों में। ऊपर के चढ़ के जाले मारना, नीचे भी साफ करना, सब कुछ करना, मतलब सफाई करने में हालत ख़राब हो जाती है। जब ऊपर से जाले वाले साफ करो ना, एकदम पूरी दिवाली वाली सफाई हो जाती, क्योंकि जाले मारो ना तो नीचे ही गंदा हो जाता। तो आज जैसा कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे मैं लंच की प्लेट अपनी हैवी वाली लगाई हूँ। भिंडी की सब्जी थोड़ा सा ली हूँ, एक कटोरी दाल ली हूँ और रोटी ली हूँ। दो रोटी जरूर ली थी, पर मैंने एक ही रोटी, 1.5 रोटी खा पाई थी। 2 रोटी में बिल्कुल भी नहीं खा पाई थी, क्योंकि आप ना 32 बार अगर चबा के खाएंगे ना, तो आपका एक रोटी में ही लगने लगेगा कि आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, और आपका ब्रेन सिग्नल देने लग जाता है, जिसको डकार बोलते हैं। तो बस जैसे ही डकार आए तो आप अपने खाने को रोक दीजिए, आप ओवर ईटिंग से बचिए। तो जब आप अपनी कटोरी में 1 कटोरी दही रख लेंगे, 1 कटोरी दाल रख लेंगे, सब्जी सैलेड ना, तो इसी से ही पेट भर जाता है। तो आप अपनी जब भी अपने खाने की प्लेट लगाइए ना, तो प्रोटीन रिच, कार्ब्स कम रखिए, प्रोटीन रखिए, फाइबर रखिए और विटामिन्स रखिए, सारी चीज़ें रखिए, और कार्ब्स अपनी प्लेट में कम रखिए। तो आपका फिर बहुत मस्त वाला वेट भी लॉस होता है और आपको फुल फील कराता है, आपको भूख भी नहीं लगती। आप 1 रोटी खाकर दिन भर अपना बिल्कुल चल फिर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, एनर्जी बहुत अच्छे से रहती है। तो बस यहाँ पे सब कोई भी आज लंच नहीं किया था, बच्चे ने पहले ही खा लिया था, बच्चों ने दाल चावल खा लिया था। और हम और मेरे हस्बैंड, क्योंकि ना जब 1-2 लोग खा लेते हैं, फिर इसको देखना होता है, ये बहुत बदमाशी करती है, कभी इधर खाना फैलाती है, कभी उधर फैलाती है। खाना कुछ नहीं होता, सिर्फ इसको फैलाना होता है। तो बस इसीलिए 2 बच्चों को खिला दिए थे कि तुम लोग इसको पकड़ लो, तो हम लोग भी खा लें। और भूख तो बहुत जोरों की लगी हुई थी, तो भूख भी लगी थी। 2 रोटी रखी थी, छोटी छोटी रोटी थी, पर मैंने 1.5 ही खा पाई। तो बस अब हो गया है इवनिंग का टाइम, और ये है चाय टाइम। तो अब बस ग्रीन टी मैं अपनी लेती हूँ ऑर्गेनिक वाली। तो आप भी ऐसे अपना टी बैग वाली, ऑर्गेनिक वाली, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो। और स्नैक के लिए आप मुट्ठी भर भुने चने, मुट्ठी भर भकाने, सब कुछ ले सकते हो, जो भी आपका मन किया। मैंने रोटी खा ली थी, तो मैंने इसके साथ कुछ नहीं लिया, सिर्फ आज भी ग्रीन टी, और टहला भी नहीं था। और देखो ये हो गया शाम का टाइम, अचानक 5:30 का टाइम हो रहा था, धूप तो थी पर हवा चल रही थी। ऐसे मन किया ना
कि सुबह नहीं गए हैं तो चलते हैं, आज वॉक करने चलते हैं। और सुबह नहीं गए हैं तो पूरा भी हो जाएगा। जैसे रहता है ना, मन में गिल्ट सा रह जाता है कि अरे आज तो वॉक भी नहीं हो पाई। जब कोई काम करने लगो ना करो ना, तो फिर वो अधूरा सा रह जाता है। तो बस टहलते टहलते पहुंच ही गए अपनी मंजिल, अपने स्टेशन। तो वो दीदी तैयार हो जाती हैं, जब भी कह दो, चाहे सुबह कह दो चाहे शाम कह दो, चलती हैं, कहती हैं ठीक है। वो भी नहीं गई थी जब मैं नहीं गई थी, तो सुबह वो भी नहीं गई थी, अपने दरवाजे में ही थोड़ा बहुत वॉक कर ली थी। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं की थी। मैंने कहा कुछ नहीं, बैठ के ग्रीन टी पिए हैं, अभी काम वगैरह नहीं है। मुझे डिनर बहुत ज़्यादा नहीं बनाना होता, सिर्फ रोटियाँ सेकनी होती हैं। तो मैंने कहा चलो टहल लेते हैं, थोड़ा सा मौसम भी ठीक है। तो मस्त हवा चल रही है ना, मस्त वाली हवा चल रही है, जिससे सुबह चलती है। मिष्टी मजा आ रहा है। चलो सुबह नहीं आ पाए तो कुछ तो हो गया ना। नहीं आओ ना एक दिन तो जैसे गिल्ट सा लगता है। यहाँ से जाओगे। भाई अरे नहीं यार, दिया नहीं ठीक ठीक ठीक, तुम भी चलाओ भाई। बच्चे भी गए थे क्योंकि था आज संडे और कोचिंग भी नहीं थी। वैसे शाम की उनकी कोचिंग होती है तो वो कोचिंग चले जाते हैं। आज बच्चों का मन था तो कहीं यहाँ घूमने की अच्छी जगह नहीं है, स्टेशन ही रहता है, तो जब मन करता है तो बच्चों को भी ले जाते हैं। तो हस्बैंड भी गए थे, ये लोग अपना बाइक से चले गए थे, वेटू साइकिल से चला गया था और मैं गई थी पैदल। और डिनर वगैरह भी नहीं बनाना था क्योंकि सारी चीजें रखी थी, सिर्फ रोटी बनानी थी। तो यहाँ पे डिनर का टाइम हो गया और मैंने आते वक्त वहीं से मेरे हस्बैंड ने ले लिए थे वाटरमेलन। तो बस मैंने अपने डिनर में वाटरमेलन ले लिए हैं और हस्बैंड जी को वही खाना जो रखा हुआ होता है, दोपहर का सिर्फ रोटियां सेकनी होती हैं, वो दे देते हैं। तो आज का मेरा यही डिनर था और आप लोग भी ऐसे खा के अपना वजन कम कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, कैसा लगता है आप लोग जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।